चलिए अब देखते हैं अगली पहेली। राहुल अपने दादा के साथ रहता है और उसके दादा शहर के बहुत अमीर आदमी है। दादा मरने से पहले राहुल को अपने खजाने के बारे में बताते हैं और राहुल को एक ग्लास की बोतल देते हैं जिसके अंदर एक खजाने की ताले की चाबी होती है। राहुल के दादा कहते हैं तुम्हें ये चाबी तभी मिलेगी जब तुम इस रबर को टुकड़े को ऊपर से नहीं निकालोगे और ना ही इस बोतल को फोड़ोगे। पहले तो राहुल सोच में पड़ जाता है कि वो ये कैसे करेगा। फिर बहुत देर तक सोचने के बाद उसे समझ आ जाता है कि ये तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा। तो दोस्तों, क्या आप बता सकते हो रबर को टुकड़े को बिना ऊपर खींचे और बिना बोतल को फोड़े राहुल वो चाबी कैसे निकालेगा? एक बार अच्छे से सोचिए और अपना आंसर नीचे कमेंट करिए। तो दोस्तों, क्या आपने इसका आंसर ढूंढ लिया? तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। राहुल ने उस रबर को टुकड़े को बोतल के बाहर ना निकाल के उस रबर को टुकड़े को अंदर घुसा दिया और उस चाबी को बाहर निकाल लिया। क्या आप इस पहेली को सॉल्व कर पाए थे? तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए अब देखते हैं अगली पहेली। एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन रोहन बिल्कुल ही अपने घर में अकेले रहते हैं। उनके दोस्त राहुल जो कि पड़ोस में ही रहता है और रोहन के हर मुश्किल में वो साथ देता है। राहुल उनके घर आता है। फिर रोहन कहते हैं राहुल, मुझे कुछ दिनों से ठीक नहीं लग रहा है। अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी तुम्हें दे दूंगा। फिर अचानक से एक दिन रोहन की मौत हार्ट अटैक से हो जाती है और उनके मरने के कुछ दिनों बाद एक आदमी कुछ पेपर लेके आता है और राहुल से कहता है मैं उनका कज़न हूँ और उन्होंने पहले ही सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी थी। राहुल को पता था कि वो आदमी झूठा है, तो वो पेपर लेके डिटेक्टिव के पास जाता है और सच का पता लगाने को बोलता है। डिटेक्टिव उन पेपर को अच्छे से देखते हैं और डिटेक्टिव समझ जाते हैं कि वो आदमी झूठ बोल रहा है और ये पेपर्स नकली है। तो दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि डिटेक्टिव को कैसे पता चला कि वो पेपर नकली है? एक बार अच्छे से देखिए और अपना आंसर नीचे कमेंट करिए। तो दोस्तों, क्या आपने इसका आंसर ढूंढ लिया? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। ध्यान से देखिए, फर्स्ट, सेकेंड और फिफ्थ पेज के नंबर कॉर्नर में लिखे हुए हैं, पर थर्ड और फोर्थ के नंबर बीच में लिखे हुए हैं। और गवर्नमेंट पेपर में ऐसी गलती कभी नहीं होती और उन पेपर में कहीं भी स्टाम्प भी नहीं लगा हुआ है। इससे डिटेक्टिव समझ जाते हैं कि वो पेपर्स नकली है। चलिए अब अगली पहेली देखते हैं। रोहन और रोहित एक जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं। बॉस उन्हें एक कॉलेज रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है जिसका आंसर रोहित दे देता है, पर रोहन नहीं दे पाता। फिर बॉस उनका आईक्यू चेक करने के लिए एक रिडल पूछता है। मैं सिर्फ 1 लेटर से प्रोनाउंस होता हूँ बट 3 लेटर से लिखा जाता हूँ और मेरा कलर ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, ग्रे कुछ भी हो सकता है। तो बताओ मैं कौन हो सकता हूँ? रोहन और रोहित दोनों इसका आंसर सोचते हैं और दोनों ही उसका करेक्ट आंसर दे देते हैं। तो दोस्तों, क्या आप इसका करेक्ट आंसर बता सकते हो? ध्यान से सोचिए और इसका आंसर हमें कमेंट में बताइए। इसके लिए मैं आपको 10 सेकेंड देता हूँ। आपका टाइम शुरू होता है अब।
चलिए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। तो दोनों ने उसका आंसर बताया आई। आई की तरह प्रोनाउंस होता है, जो एक सिंगल लेटर है, जो कि लिखा जाता है 3 लेटर में। और आँख ब्लैक, ब्लू, ब्राउन, ग्रे इस कलर के होते हैं। दोनों ने उसका आंसर कर दिया था। बॉस ने उन्हें और एक टेक्निकल क्वेश्चन पूछा, तो इस बार भी रोहित उसका आंसर दे देता है, लेकिन रोहन नहीं दे पाता। तो बॉस रोहित को जॉब दे देते हैं, बट रोहन को नहीं देते। चलिए अब देखते हैं अगली पहेली। तो दोस्तों ये पहेली थोड़ी डिफ़िकल्ट होने वाली है। इस पहेली में आपको बताना है, अगर 3 मुर्गी 3 दिन में 3 अंडे देती है तो 9 मुर्गियाँ 9 दिन में कितने अंडे देती होगी। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इस पहेली का आंसर थोड़ा डिफ़िकल्ट होने वाला है, तो जल्दी से इसका आंसर सोचिए और हमें कमेंट में बताइए। तो इसके लिए मैं आपको 10 सेकेंड देता हूँ। आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। तो यहाँ पे एक मुर्गी 3 दिन में 1 अंडा दे रही है। तो अगर हम इससे अच्छे तरह से कैलकुलेट करें तो 9 मुर्गी 9 दिन में 27 अंडे देंगे। चलिए अब देखते हैं अगली पहेली। राहुल और उसके पापा की एक ज्वेलरी शॉप होती है। आज शाम को उन्हें कहीं जाना होता है, तो इस वजह से वो दुकान को बंद करके अपने घर के तरफ जा रहे होते हैं। तभी उसे कांच टूटने की आवाज़ आती है, वो भी उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में उनकी दुकान होती है। तो वो जल्दी से भागते हुए अपनी दुकान के पास जाते हैं। दुकान के पास जाकर देखते हैं कि वहाँ पर एक चोर चोरी कर रहा है। तो फटाफट वहाँ पे वो पुलिस को बुला लेते हैं। पुलिस वहाँ आकर चोर की तलाशी करते हैं, लेकिन उसके पास तो कोई ज्वेलरी नहीं होती। तो पुलिस के पास कोई सबूत नहीं होता, तो उस चोर को जाने देते हैं। तो दोस्तों क्या आप बता सकते हो कि चोर ने ज्वेलरी कहाँ छुपा के रखी होगी। इसका आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट करें। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। दोस्तों अगर आपने इस क्वेश्चन को ध्यान से देखा होगा तो अभी दिन है। दिन में भी उस चोर ने अपने हाथ में एक टॉर्च पकड़ी हुई है, लेकिन दिन में तो उस टॉर्च का कोई भी काम नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसने उस टॉर्च के अंदर ज्वेलरी छुपा के रखी है। तो दोस्तों क्या आप इसका आंसर दे पाए थे? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये पहेली पसंद आई है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो जरूर शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ऐसी ही मजेदार पहेलियां हम इस चैनल पर लाते रहते हैं।